वो मोबाइल चलाने वालियों सोचो, वो फेसबुक चलाने वालियों सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वालियों सोचो, शायद तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदन्ना रिहा, जन्नत में जाना तो दूर जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों अपने आप को संभालो, मेरी कौम की बेटियों अपने आप को संभालो। अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो। पूरा महाराष्ट्र में आज देख लो कितनी मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आज निकाह करने के लिए तैयार है। कितनी गैर मुस्लिम, कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए एप्लीकेशन दे दी और कह दिया मैं चाहती हूं कि मेरी शादी इनके साथ हो। मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे लेकिन मैं बालिग हूं, मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। ये इसी बेपर्दगी का हाल है। ये इसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ को एजुकेशन लेने का नतीजा है। मेरी बहनों अपने आप को बचाओ। मेरी कौम की बेटियों, बहुत बड़ी साजिश इस सियासी हुकूमत दो, इस मौजूदा दौर की हुकूमत में तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है। कॉलेजों में, स्कूलों में लड़कों को जगह, मुस्लिम लड़कों को पढ़ने के लिए वैकेंसी नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा जगह फुल हो गई और लड़कियों को जगह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए जगह मौजूद है, लड़कियों के लिए इतना कोटा मौजूद है। वो जानते हैं कि जब लड़कियां मुसलमानों की हमारे कॉलेज में और स्कूलों में आएंगी और हमारे हिंदू और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बैठकर जब पढ़ेंगी तो जाहिर है कि आग और पेट्रोल एक जगह रह ही नहीं सकता है। मोहब्बत और इश्क की आग लगेगी और फिर ये हमारे भाई, हमारे बेटे इन लड़कियों को अपनी बहू बनाकर लाएंगे और फिर इनसे गैर मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे। मेरी बहनों, इन साजिशों को नाकाम करो। मेरी कौम की बेटियों, इनके मंसूबों पर पानी फेरो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर आँच ना आने दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाओ, आज के इस दौर में बचाओ। मेरी माँ और मेरी बहनों, मुआशरे के अंदर बेपर्दगी ने भी एक गलत माहौल खराब कर दिया है। आजकल जलसे भी उससे महफूज न रहे। जलसे होते हैं तो मेला लगता है और मेला लगता है तो नौजवान लड़के और लड़कियां उस मेले में जाते हैं। उनकी लिपस्टिक भी होती है, पर्दा तो बंगाल में दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, जहां तालाब के अंदर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां नहाती हुई नजर आती हो, वहां से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो पर्दे के बारे में कभी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो। जब उनकी मौत का इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, अली मेरी इंतकाल का वक्त करीब है, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी। फरमाया, अली ने ऐसा क्यों कह रही हो? आए अली, मेरी एक वसीयत है, उसको नोट कर लेना। हजरत अली ने कहा, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम मेरी वाइफ ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो, बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कहने लगी फातिमा, आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे जनाजे को, मेरी लाश को कफन से ढांक देना। सफेद रंग का कफन जब मेरी लाश पर चढ़ाओ तो मेरी लाश को मेरी चारपाई पर बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो आए अली, रात के अंधेरे में ले जाना, ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफनाना, दिन के उजाले में दफन न करना। मेरी कब्र को दिन में, मेरी लाश को दिन में न उतारना कब्र में। हजरत अली ने कहा, अरे फातिमा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन रात में ही क्यों? दिन में अगर तुम्हारा इंतकाल जल्दी हो गया और जल्दी दफन होने की नौबत आ गई तो तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो? दिन में क्यों ना दफन करूं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा का जवाब यह था, मेरी माँ इस जवाब को सुनो, मेरी बहनों इस जवाब को सुनो, और मेरी कौम की बेटियों इस जवाब को सुनो और अपने आप पर मातम करो। आज जो तुम नंगा नाच नाच रही हो। हजरत फातिमा ने कहा, आए अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया
जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए तो मैं नहीं चाहती हूँ कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं नहीं चाहती। ये था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का हाल जो इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही हैं। मेरी बहनों, अपने आप को संभालो। मेरी कौम की बेटियों, अपने आप को संभालो। अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों, मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो और इस्लाम की खिदमत करो। हजरत फातिमा जैसा पर्दा करो, और इतना ना करो तो कम से कम मौजूदा मुआशरे में ऐसा तो करो कि तुम्हारे माँ बाप की और भाइयों की इज्जत, उनकी छल्ली छल्ली ना हो, उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो, मुआशरे को शर्मिंदगी महसूस ना हो। इतना तो कम से कम करिए। सच कहा अल्लाह के नबी ने, शराब हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़। सुनन नसई की एक रिवायत मौजूद है, सुनन नसई की एक रिवायत मौजूद है। हजरत उस्मान गनी उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि कौम बनी इसराइल के अंदर एक बहुत पक्का बड़ा परहेजगार आबिद इबादत गुजार था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी। उस इलाके के अंदर, उस बस्ती के अंदर एक बदकार औरत रहा करती थी जिसका शौहर मर गया, बेवा थी, और वो नौजवान लोगों को तलाश किया करती थी। उसकी नजर उस आबिद पर पड़ गई, उस इबादत गुजार पर पड़ गई। उसने अपने घर के नौकर चाकरों को या किसी खादिमा से कहा कि फला फला औरत तुम्हें बुला रही है और एक मामले में तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। उस बेचारे नेक आदमी ने, सुनन नसई हदीस के अल्फाज है, उस बेचारे आबिद ने सोचा कि एक गवाही का मामला है तो मुझे सच्ची सच्ची गवाही दे देना चाहिए। वो चला गया, उस औरत ने दरवाजे के अंदर उसको बुलाया कि इधर आओ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पहला दरवाजा बंद हो गया, दूसरा दरवाजा दिख रहा है, अंदर से आवाज आती है, मोहतरम और अंदर आइए। उसने दूसरा दरवाजा खोला, जैसे ही दूसरा दरवाजा खोला और उसके अंदर दाखिल हुआ तो उसको तीसरा दरवाजा दिखाई दिया, यानी तीसरे कमरे का दरवाजा। अंदर से आवाज आती है, एक और दरवाजा पार कीजिए। वो आगे बढ़ा और उसने तीसरा दरवाजा खोला तो क्या देखता है, तीन दरवाजे खोलने के बाद जो कमरा मिलता है, उस कमरे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई है। उसके पास एक नौजवान खूबसूरत लड़का है और उस लड़के, उस औरत के पास शराब की एक बोतल भी, एक बर्तन भी शराब से भरा हुआ रखा है। उस औरत ने कहा, मैंने कोई गवाही देने के लिए तुम्हें नहीं बुलवाया है, आज तुम्हें 3 कामों में से एक काम करना पड़ेगा। इसने कहा, कौन सा काम? कहा, या तो इस लड़के को कत्ल करो जो नौजवान है, उठाओ ये तलवार छुरी और इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा, भाई ये कैसे हो सकता है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं नाहक किसी को कत्ल क्यों करूं? कहा, अच्छा नहीं कर सकते हो? कहा नहीं, तो फिर मेरे साथ जिना करो। उस खूबसूरत औरत ने कहा कि फिर मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करो, मुझसे मिलो। उसने कहा, ये तो हराम है, मैं कैसे तुमसे जिना कर सकता हूं? मेरी पूरी जिंदगी नमाजों में गुजर गई, तहज्जुदों में गुजर गई, अल्लाह की इबादत में गुजर गई। उसने कहा, ये भी नहीं कर सकते हो तो ये फिर शराब पियो। नौजवानों, शराब का नुकसान मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस हदीस को पढ़ा है आपके सामने। सुनन नसई, इस आदमी ने जो पक्का नमाजी था, इबादत गुजार था, इस सोचने लगा कि मैं तो फंस गया, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसने छुरी उठा ली, फिर सोचा कि इस लड़के को कत्ल कर दूं। कहा, नहीं, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। फिर उसने सोचा, कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह तो जिना है, ये भी बड़ा गुनाह है, लेकिन आज मैं फंस ही गया हूं, तो अपनी जान बचाई जाए,
इसलिए छोटा गुनाह कर लेता हूँ, शराब पी लेता हूँ। शराब पीने में फिर क्या हर्ज है? अपनी जान बचाने के लिए कम से कम इस लड़के के कत्ल का गुनाहगार तो नहीं होऊंगा और इस औरत से जिना तो नहीं करूंगा। एक छोटा गुनाह कत्ल और जिना के मुकाबले में तो कम से कम छोटा गुनाह है। उसने कहा ठीक है। फिर उसने वो पूरा का पूरा बर्तन जो शराब से भरा हुआ था उसको पी लिया। जिसने कभी शराब न पी हो, एकदम उसके दिमाग पे वो शराब चढ़ गई। फिर उस औरत ने शराब के नशे में उसको और चढ़ाया। फिर उसने वो चाकू उठाया और शराब का नशा जब बहुत ज़्यादा चढ़ गया तो शराब के नशे में उसने उस नौजवान लड़के का कत्ल भी कर दिया। उसको कत्ल करने के बाद उस औरत ने उस शराबी को, उस शराब पीने वाले आबिद को उसने अपने ऊपर चढ़ाया और उसके बाद उसने अपने जिस्म के कपड़े उतार दिए और उसने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे भाइयों, ये पूरी हदीस सुनन नसई के अंदर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, पूरी मनकूल है। अब आइए इस वाक़े को सामने रख कर देखिए कि पहले तो वो कत्ल भी नहीं करना चाहता था, वो जिना से भी उसने मना कर दिया था, लेकिन जब उसने शराब पी तो शराब के नशे में चूर होकर उसने कत्ल भी कर डाला, जिना भी कर डाला। और शराब तो पहले ही पी रखी थी, यानी अभी तो एक गुनाह नहीं करना चाहता था, शराब पीकर उसने तीनों गुनाह कर डाले हैं। सच कहा अल्लाह के रसूल ने, शराब मत पीना, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, ये शराब हर बुराई की जड़ है। शराब पीने वाला फिर जिना भी करता है, शराब पीने वाला कत्लो क़िताल भी करता है। और शराब के नशे में जो लोग धुत हैं और नालियों में पड़े रहते, देखिए वो अपने घरों में आके अपनी माँ को गाली देते हैं और अपनी बहन को भी गंदी गंदी गाली देते हैं। मेरे भाइयों, वो अपनी बेटियों को भी गाली देते हैं, क्योंकि शराब इंसान को इस मकाम पर पहुंचा देती है। कहां हैं हम अपने मुआशरे पर, अपनी सोसाइटी पर नजर डालें कि आज हमारी शराब ने हमको कहां पहुंचा दिया। एक हदीस पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। और नौजवानों, इस हदीस को जरूर सुन लीजिए, बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। हस्बन नाली बिन नाल, जैसे पैरों में जूते पहने जाते हैं वो बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, जैसे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसे ही मेरी उम्मत में बनी इसराइल में कोई फ़र्क नहीं होगा। जो बनी इसराइल ने किया होगा वो मेरी उम्मत भी करेगी। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, हत्ता इन कान मिनहुम मन अता अला उम्मी अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ किसी चौराहे पर मुँह काला किया होगा, नौजवानों सुनो, अगर बनी इसराइल में, यहूद और नसारा में किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया सबके सामने चौराहे पर जिना किया होगा, अपनी माँ के साथ मुँह काला किया होगा, तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे। हत्ता इनकान मिनहुम मन अता अला उम्मिही लकान अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत में भी ऐसा ज़माना आ जाएगा क़यामत से पहले कि तुम देखोगे कि मेरी उम्मत के लोग भी, यानी मुसलमान भी, अपनी माँ के साथ आलानिया जिना करेंगे, चौराहे पर जिना करेंगे, अपनी माँ के साथ मुँह काला करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे क़यामत नहीं आएगी। एक बेटा अपने हाथ से अपने माँ के गरीबान को चाक करेगा, एक भाई अपने ही हाथों से अपनी बहन के दामन को चाक करेगा, एक बेटा अपने हाथ से अपने माँ की इज्जत को लूटेगा, एक भाई अपने हाथ से अपनी बहन की इज्जत व आबरू को लूटेगा। जानते हो, इस नौजवान को उसकी माँ के साथ खेलने पर और उसकी बहन की इज्जत को तार तार करने पर कौन सी चीज़ जिम्मेदार होगी? उसकी जिम्मेदार होगी ये शराब, जिसको हम और आप दिल दादा बने हुए हैं और जिसको पी रहे हैं। क्योंकि शराब भी एक ऐसी चीज़ है जो अकल पर
पर्दे डाल देती है, अकल को छिपा देती है, और जब अकल छिप जाती है तो हमें नजर नहीं आता कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। ये शराब के नशे में धुत होकर एक लड़का अपनी माँ के साथ खेलेगा, एक भाई अपनी बहन के साथ खेलेगा, और ये यहाँ तक पहुँचाने वाला और इस दरवाजे तक पहुँचाने वाली अगर कोई चीज़ होगी तो वो होगी शराब। वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, शराब को हाथ न लगाना कभी भी, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। सारी बुराइयों की जड़ क्या है? शराब। शराब के बारे में एक हुक्म नाजिल होता है। सुनिए, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो मक्के के अंदर ये हुक्म नाजिल होता है, क्या? वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना। लोगों, खजूर और अंगूर में से कुछ फल ऐसे, खजूर और अंगूर जैसे, जिनसे तुम नशा बनाते हो, तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो, व रिज़्क़न हसना, और पाकीज़ा और खूबसूरत रिज़्क़ भी हासिल करते हो। खजूर और अंगूर ऐसे खाओ तो पाकीज़ा, और निचोड़ कर अगर वो बना लो उसकी शराब तो नशा। लेकिन अभी हराम नहीं हुआ, सिर्फ अल्लाह ताला ने इतना कहा। जब आप मक्के से मदीना आए तो कुछ लोगों ने शराब के बारे में सवाल किया, जुए के बारे में सवाल किया। आयत नाजिल होती है, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, तो आप फरमा दीजिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन लोगों के लिए इसमें कुछ नफ़ा भी है, कुछ फ़ायदा भी है। शराब में कुछ फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है मालूम है? उस ज़माने में लोग शराब क्या पीते थे? हमारी तरह नहीं पीते थे। उस ज़माने में शराब इसलिए पीते थे, यार ऐसे गरीबों में माल लुटाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, गरीबों को ऐसे देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो शराब पी लेते थे। अब कोई यार अल्लाह के नाम पे दे दो, इधर ले जा। शराब के नशे में वो खूब दिया करते थे। तो अल्लाह ने उसी तरफ इशारा किया, इस्मुन कबीर, गुनाह तो बहुत बड़ा है, व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन कुछ मुनाफा, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन इस्मुहा अकबरू मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का गुनाह उनके नफ़े से बढ़कर है। गुनाह ज़्यादा है, नफ़ा कम है, और जिसके अंदर नफ़ा कम हो, नुकसान ज़्यादा हो, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर एक दौर था, एक अंसारी नौजवान ने हज़रत अली की और अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत की। थोड़ा सा इधर सुनिए, हमें कुछ हलचल लगती है आपकी। अब आप सुनिए, एक अंसारी नौजवान ने मदीने में हज़रत अली की और अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत की, खाना खिलाया। मगरिब से पहले ही दौर चला, खाना खा लिया सबने, और खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। अभी हराम नहीं हुई थी शराब, शराब का दौर चला, और शराब पीने के बाद सब झूम गए। वहाँ शराब के नशे में जैसे ही आए, वैसे ही मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, अजान का वक्त हो गया। किसी ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया, अब नशे में, और नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया। अब ये नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। अब सुनिए शराब के नशे में नमाज कैसे हो रही है, वो देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। ऐसे हो रहा है। इतनी तो सही चल गई गाड़ी, अब वो और बढ़ता जा रहा नशा में। अब कुरान की आयत ही बदल दी, अब वो पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून। आयत क्या है? ला अअबुदु मा तअबुदून। और वो क्या पढ़ रहे हैं?
कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। है क्या? कुल या अय्युहल काफिरून, आए नबी कह दो ऐ काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। मैं उन झूठे खुदाओं की इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और ये क्या पढ़ रहे हैं? ला आबुदु मा ताबुदून, मैं भी उनकी इबादत करता हूँ जिनकी तुम करते हो। बल्कि नहनु कह रहे, नहनु नअबुदु मा ताबुदून, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। जिस काम को मिटाने के लिए अल्लाह के रसूल आए वही होने लगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा, जो तुम बोलते हो जब तक तुम उसको जान न लो कि क्या बोल रहे हो, उस वक्त तक तुम नमाज के करीब न जाओ। आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, ला तक़रबुस्सला, तुम नमाज के करीब मत जाओ, वान तुम सुकारा, जब तुम नशे में हो, हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, जब तक कि जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। जब तक इसका इल्म तुम्हें ना हो जाए तब तक तुम नमाज के करीब मत जाओ।